हाय बच्चों, सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सभी नोटिफिकेशन पाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज इस वीडियो पे मैंने एक वाक्य के प्रश्न और विलोम शब्द, इसके साथ और कन्नड़ अनुवाद और जो भी कुछ इस बसंत की सच्चाई पाठ में अभ्यास क्रियाएँ है, ये सभी क्रियाओं का हल निकालने का प्रयत्न इस वीडियो में मैंने करता हूँ। ಏನಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಹಾಗೆ ವಚನ, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು, ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. रोमन संख्या पहला, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. बसंत क्या क्या बेचता था? बसंत क्या क्या बेचता था? छलनी, दिया सलाई और उसके साथ बटन. ठीक है, छलनी, छलनी, दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई और बटन. और दूसरा प्रश्न है, क्या है दूसरा प्रश्न? बसंत के भाई का नाम क्या था? बसंत के भाई का नाम था प्रताप. ठीक है, प्रताप. तीसरा प्रश्न है, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर लेक्चर देते थे, जो मजदूरों के नेता थे. ठीक है, लेक्चर देते थे तथा मजदूरों के नेता थे. आगे बढ़ेंगे. चौथा प्रश्न, छलनी का दाम क्या था? छलनी का दाम 2 आना था. ठीक है, कितना आना था? सिर्फ 2 आना. छलनी का दाम 2 आना था. और आगे बढ़ेंगे. बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? 5वां प्रश्न. बसंत और प्रताप बीकू अहिर के घर, यानी बीकू अहिर के टीले में रहते थे. ठीक है, बीकू क्या है वो? बीकू अहिर के घर में. ठीक है, घर में रहते थे. आगे बढ़ेंगे. घर में रहते थे. बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य है? कितने दृश्य है? 3 दृश्य है. ठीक है, 3 दृश्य. 3 दृश्य. और 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? बाजार में. ठीक है, 7वां प्रश्न, बाजार में. ठीक है. 8वां प्रश्न, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? कौन ले आता है? अमर सिंह ले आता है. ठीक है, अमर सिंह. और 9वां प्रश्न, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? उनमें निहित दुर्लभ गुण है ईमानदार. ठीक है, ईमानदार. और अंत का प्रश्न है 10वां, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? किशनगंज में रहते थे. ठीक है, किशनगंज में रहते थे. और 2 और 3 अंक के 2-3 वाक्य और 4-5 वाक्य के प्रश्नों के लिए मैं और एक वीडियो बनाकर आपको डाल देता हूँ. और आगे बढ़ेंगे. अनुरूपता. इस क्रिया में 2 प्रश्नों का संबंध तीसरा शब्द के लिए हम देना. पहला शब्द दूसरा शब्द के लिए अर्थ होता है और तीसरा शब्द चौथा, जैसे विलोम शब्द, वचन और कुछ ऐसे
लिंग, ऐसे कुछ उदाहरण इसमें रहते हैं। हम पहला शब्द को पढ़कर दूसरा शब्द का अर्थ निकालकर, उसी तरह तीसरा शब्द को पढ़कर चौथा शब्द का अर्थ यहाँ निकालना पड़ता है। ठीक है, ಮೊದಲ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೇ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ठीक है, पंडित राजकिशोर किशनगंज बसंत कहाँ रहते थे? अहिर टीले. कहाँ? अहिर टीले. ठीक है, रोमन संख्या 2 कितना है? 34 है. इसमें पहला है बसंत कहाँ रहते थे? अहिर के टीले. ठीक है, अहिर टीले लिख देता हूँ, अहिर टीले. ठीक है, और आगे बढ़ेंगे. दूसरा प्रश्न है. ठीक है, अनुरूपता में दूसरा है, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता. बसंत क्या है? एक गरीब शरणार्थी लड़का. ठीक है, एक गरीब, ठीक है, गरीब शरणार्थी, शरणार्थी. ठीक है, शरणार्थी लड़का. ठीक है, और तीसरा प्रश्न है, तीसरा अनुरूपता है, क्या है वो? पंडित राजकिशोर मालिक है, अमर सिंह क्या है? नौकर है. ठीक है, अमर सिंह क्या होता है? नौकर. चौथा प्रश्न है, प्रताप छोटा भाई और वर्मा कौन है? डॉक्टर वर्मा. क्या है मतलब? वे है डॉक्टर. ठीक है, डॉक्टर. और आगे बढ़ेंगे. अंत का पांचवा, ये चिन्ह है प्रश्नार्थक चिन्ह और ये चिन्ह है भावसूचक, विस्मयादि भावसूचक चिन्ह. ठीक है, विस्मयादि भावसूचक चिन्ह. ठीक है, क्या होता है? विस्मयादि भावसूचक चिन्ह. हो गया. और दूसरा क्रिया ये है, रिक्त स्थान भरिए. मैं अभी बाजार से भूना लाता हूँ. यही है, अभी बाजार से मैं भूना लाता हूँ. रिक्त स्थान भरिए. इसमें पहला है, मैं अभी बाजार से भूना लाता हूँ. क्या है पहला? भूना. और दूसरा प्रश्न के लिए जाएंगे, मैं आपके डैश आने लाया हूँ. आपके में 14, 14.5 आने लाया हूँ. कितने? 14.5. ठीक है, 14.5 आने. और तीसरा प्रश्न है, ठीक है, हम दोनों डैश के घर में रहते हैं. हम दोनों भीखू अहिर के घर में रहते हैं. ठीक है, भीखू अहिर के घर. ठीक है, और चौथा प्रश्न है, मैं डैश के लिए फ़ोन कराता हूँ. मैं डैश के लिए, एम्बुलेंस के लिए. ठीक है, क्या है चौथा प्रश्न? एम्बुलेंस. ठीक है, एम्बुलेंस कैसा है? ऐसा एम्बुलेंस के लिए. ठीक है, एम्बुलेंस के लिए. और पांचवा प्रश्न है, क्या है पांचवा प्रश्न? इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश है? ईमानदार. ठीक है, जो पांचवा है ईमानदार. ये क्रिया ये है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए. ठीक है, पहला है, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? मैं इधर लिखा हूँ, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा. इसको क्या करना है? वर्तमान काल में बदलना है. कैसे होता है ये? एक छलनी में तुम्हें वर्तमान में लाए तो क्या बचता है? ता वर्तमान के लिए होता है. ठीक है, क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह. ठीक है, यही वर्तमान का वर्तमान में जैसे बदलना है, वर्तमान में हमें बदल दिया है. और दूसरा है, मैं भी बाजार से भुना लाता हूँ. इसको क्या करना है? भूतकाल में लिखना चाहिए. ठीक है, भूतकाल में लाता हूँ क्या है? मैं भी बाजार से
भूना लाता हूँ, इसको ऐसे बदलना है, मैं भी बाजार से भूना लाया था। ठीक है, जो भूतकाल तो वो बंदिद्दे लाया था, कैसे बदलता है वो, मैं उत्तर लिख देता हूँ, इसे हो जाएगा। और तीसरा जाएंगे, एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है भविष्यत काल में, पूछता है वर्तमान में, था वर्तमान में है, इसको क्या करेंगे भविष्यत काल में बताएंगे। कैसे बताएंगे, एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा, कैसे लिखना है उसको, पूछेगा, लिख देता हूँ तीसरा उत्तर। ये क्रिया ये है, विलोमार्थक शब्द लिखिए, मतलब विलोम शब्दों को लिखना है। कैसे, पहला है पीछे आगे, खरीदना बेचना, लेना देना, आना जाना, शांति अशांति, गरीब अमीर। ठीक है, यही है विलोम शब्द, मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, श्याम पट पर लिख देता हूँ। पीछे के लिए पहला आगे, ठीक है, बनता, और आगे बढ़ेंगे। हाय बच्चों, सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सभी नोटिफिकेशन पाइए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी क्रिया है कन्नड़ी अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। उसका आयु लगभग 12 वर्ष की है। मैं ये क्या कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, कन्नड़ में आप लिख लीजिए। ಅವನ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು। ಅವನ ವಯಸ್ಸು 12, ಲಗ್ಭಗ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು, ಅಂದಾಜು, ಅಂದಾಜು ಅವನ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಅವನ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। ठीक है, ಸಬೇರೆ से अब तक कुछ नहीं बिका। ಸಬೇರೆ से ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ। ठीक है, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೂಡ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೂ ಸಹ ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। और आगे बढ़ेंगे, तीसरा वाला है मैं भीख नहीं लूँगा, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। ठीक है, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले आए, ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಠಿಣದಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ನಾವು ಬಸಂತನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು ಅಥವಾ ಕರೆದು तरलायितु, ऐसे लिख सकते हैं। यह गरीब है पर इसमें एक और एक है पांचवा, बसंत वोंट बीच कर आह खींचता है। बसंत वोंट बीच कर, वोंट ಅಂದರೆ ತುಟಿ। ठीक है, ಬಸಂತನು ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ। ಆಹ मतलब ಉಸಿರಾಟ। ठीक है, आह यातने। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, बसंतनु ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ। ठीक है, ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ऐसे लिख सकते हैं। यह गरीब है पर उसमें एक दुर्लभ गुण है। ಇವನು ಬಡವ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಲಭ ಗುಣ ಅಂದರೆ ವಿರಳ ಗುಣವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ। ಇವನು ಬಡವನು, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಳ ಗುಣವಿದೆ। ಇವನು ಬಡವನು, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಳ ಗುಣವಿದೆ। ದುರ್ಲಭ ಅಂದರೆ ಅನುಪಯೋಗಕಾರಿಯಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇಡ, ವಿರಳ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ। ठीक है, और थोड़ा सा क्रिया है। ठीक है।